समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में बाधा डालने का प्रत्येक षड्यंत्र किया जाएगा विफल। खुफिया इनपुट के बाद निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजामों की शुरू की पड़ताल। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा के होंगे विशेष प्रबंध। आयोग की टीमों ने डाला डेरा। स्वनकोट में सुरक्षा बल पर गोलीबारी कर भागे आतंकी। जंगल में अभियान जारी। संदिग्ध देखे जाने के बाद चलाया गया था अभियान। आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद। पुंछ में 25 सितंबर को होना है मतदान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी समझ गए हैं हमारा भविष्य। भारत के साथ लोकतंत्र में जताई आस्था और कहा कि अवाम को पता है पड़ोसी केवल गुमराह कर रहे हैं। चीन के साथ सैन्य वापसी से जुड़ी समस्या 75% सुलझी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार पर बढ़ते सैन्यकरण को बताया बड़ा मुद्दा। एस जयशंकर ने कहा, पूर्वी लद्दाख में कुछ जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। एक संवाद सत्र में एस जयशंकर ने कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्षों ने भारत चीन संबंधों को समग्रता में प्रभावित किया। सरकार को आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध 427 करोड़ उपयोग करने का निर्देश। कंपनी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर हाईकोर्ट की रोक। सरकार को आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध 427 करोड़ उपयोग करने के निर्देश। 2 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों समेत 486 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन। एम्स को दान किया देह। वे कई दिनों से बीमार थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। ज्योतिपुरम के पास पहाड़ी से टकराई बस। सीआईएसएफ जवान की मौत। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर जा रहे सीआईएसएफ जवानों की बस सलाल प्रोजेक्ट ज्योतिपुरम कॉलोनी के पास पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में एक कर्मी की मौत और 3 घायल हो गए। 2 घायलों को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। एक जिला अस्पताल रियासी में उपचार अधीन है। सब्जियों फलों के दाम बढ़ने से मामूली बड़ी मुद्रास्फीति। खुदरा महंगाई से 5 साल में दूसरी बार सबसे कम। कश्मीर में 40 साल बाद होगी क्रिकेट की वापसी। श्रीनगर में लेजेंड्स क्रिकेट लीग को 9 अक्टूबर को सजेगा मंच। कैफ, शिखर, कार्तिक, हरभजन, रैना और गिल जैसे स्टार क्रिकेट सितारे खेलते नजर आएंगे। फाइनल मैच 16 अक्टूबर को होगा। प्रतियोगिता में 6 मैच जम्मू में और 7 श्रीनगर में होंगे। रूस व यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में जुटा भारत। पुतिन से मिले अजीत डोभाल। मास्को पहुंचे राष्ट्रीय सलाहकार। डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग ची। विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। और अब अन्य समाचार। प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद सीमा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब चिकनगुनिया ने भी अपनी दस्तक दे दी है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या जहां आम लोगों को डरा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्कता बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। नए मामले सामने आने से अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें हरकत में आ गई हैं। जम्मू शहर के सिधड़ा इलाके में पुलिस ने 2 आलीशान घरों को कुर्क किया है। ये घर कुख्यात नशा तस्कर पिता पुत्र के हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार से अर्जित करीब 1 करोड़ रुपए इन घरों पर खर्च किए। आरोपियों के खिलाफ जम्मू के नगरोटा, जानीपुर और बागे बहू थाने में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है।
दोनों पिता पुत्र पिछले 6 वर्षों से सिदड़ा समेत अन्य जगहों पर नशे का कारोबार कर रहे थे। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय ने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का प्रसारण किया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कॉन्फ्रेंस भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक ऐतिहासिक पहल है। विश्वविद्यालय में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जिसने छात्रों, शिक्षकों और उद्योग के पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विषय पर एक व्याख्यान सह संवाद सत्र हुआ। महिला कॉलेज परेड ग्राउंड के मनोविज्ञान विभाग ने जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र गांधीनगर अस्पताल जम्मू के सहयोग से यह कार्यक्रम का आयोजन किया। गणित का डर दूर करने के लिए अध्यापकों को पढ़ाने का तरीका विद्यार्थियों के अनुकूल करने की है जरूरत। जम्मू विश्वविद्यालय के गणित विभाग में 3 दिवसीय संगोष्ठी का वीरवार को हुआ आगाज, जिसमें प्रोफेसर दिनेश सिंह मुख्य मेहमान रहे और उन्होंने गणित को पढ़ाने के तरीके में सुधार लाने को कहा। और अब खेल समाचार। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोलों की मदद से गत चैंपियन भारत ने कोरिया को 3-1 से हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में लगातार चौथी जीत हासिल की। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम ने पिछले 3 मुकाबलों में चीन को 3-0, जापान को 5-1 और मलेशिया को 8-1 से पराजित किया। भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा और स्टीपल चेस खिलाड़ी अविनाश सावले ने ब्रसल्स में होने जा रहे डायमंड लीग सत्र के फाइनल में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के सामने भारत की चुनौती पेश करेंगे। पहली बार डायमंड लीग में 2 भारतीय एथलीट लेंगे हिस्सा। रिधम सांगवान सत्र के आखिरी निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में 2 स्पर्धाओं में उतरने वाली अकेली भारतीय होंगी, जबकि 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के बाद 3 महीने का ब्रेक दिया गया है। जिला जम्मू ने अंतर जिला संभाग में फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से किया सम्मानित। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:40 पर होगा और कल सूर्योदय 6:15 पर होगा।